दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज की शाम शुरू होते ही अलग ही कहानी बुनती नजर आ रही थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला था और मैदान का माहौल किसी फाइनल से कम नहीं लग रहा था। स्टैंड्स तिरंगों से सजे हुए थे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और इंडिया इंडिया के नारों से पूरा स्टेडियम थर्रा उठा था। पहली गेंद पड़ते ही साफ हो गया कि टीम इंडिया आज किसी तरह की डील देने नहीं आई है। बल्लेबाजों के इरादे शुरू से ही आक्रामक दिखे, न रुकने की सोच, न संभल कर खेलने का मूड। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, हर स्ट्रोक में ताकत और टाइमिंग का जबरदस्त मेल दिख रहा था। कभी गेंद कवर के ऊपर से हवा में उड़ती हुई बाउंड्री पार कर रही थी, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच जाकर शोर को और तेज कर रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बार बार अपनी रणनीति बदलते रहे, फील्ड इधर उधर करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही ओवरों में यह मुकाबला सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं रहा, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत की आक्रामक सोच और दबदबे का खुला ऐलान बन गया। हर गुजरते ओवर के साथ स्टेडियम का शोर बढ़ता गया और फैंस को महसूस होने लगा कि वे किसी खास रात के गवाह बनने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच की दिशा अपने पक्ष में मोड़ी, कौन से शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और किन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी की। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर पाएगा? और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह उत्साह से भर गया। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और स्टेडियम में मौजूद फैंस को साफ संकेत मिल गया कि आज टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने आई है। पारी की शुरुआत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की। पहला ओवर थोड़ा संभल कर खेला गया, लेकिन दूसरे ओवर से अभिषेक शर्मा ने इरादे दिखाने शुरू कर दिए। ईश सोढ़ी की गेंद पर बैकफुट से चौका और फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। भीड़ झूम उठी। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 1.5 ओवर में 10 रन बनाकर जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए। स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन, लेकिन भारत का रुख आक्रामक बना रहा। अब क्रीज पर आए ईशान किशन, लेकिन अभिषेक शर्मा पूरी तरह अलग ही मूड में दिख रहे थे। तीसरे ओवर में जैकब डफी को अभिषेक ने लगातार 2 छक्के जड़े, एक पुल शॉट और दूसरा सीधा लंबे ऑन के ऊपर। हर शॉट में ताकत नहीं, टाइमिंग भी गजब की थी। ईशान ने भी एक चौका लगाया, लेकिन वह 2.5 ओवर में 8 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर 2 विकेट नुकसान पर 34 रन था, लेकिन स्टेडियम में किसी तरह की चिंता नहीं थी क्योंकि अभिषेक शर्मा क्रीज पर डटे हुए थे। इसके बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव आए और मैच का रंग और बदल गया। एक छोर से अभिषेक शर्मा गेंदबाजों को पीट रहे थे, तो दूसरे छोर से सूर्या अपने 360 डिग्री शॉट्स दिखा रहे थे। 5वें ओवर में अभिषेक ने जेमिसन की फुल लेंथ गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर भेज दिया। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में साफ दिख रहे थे। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 55 रन के पार पहुंच चुका था। 7वें और 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा का तूफान और तेज हो गया। उन्होंने डफी के एक ओवर में चौका छक्का लगाकर पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। हर गेंद के साथ ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड टूटने वाला है। दूसरी ओर सूर्या कुमार यादव भी गैप्स में रन निकालते रहे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 125 के करीब पहुंच चुका था और अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 11वें ओवर में अभिषेक ने एक और लंबा छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह यहीं नहीं रुके। अगली कुछ गेंदों पर भी उन्होंने बाउंड्री निकाली और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरती नजर आई। आखिरकार 11.3 ओवर में जब भारत का स्कोर 142 था, अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए। उन्होंने 31 गेंदों में 91 रन की विस्फोटक पारी खेली, 5 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के। जैसे ही वह पवेलियन लौटे, पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियों से गूंज उठा। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही एक तेज छक्का जड़ा और ऐसा लगा कि रण बरसात जारी रहेगी, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 13.4 ओवर में 9 रन बनाकर आउट हो गए। थोड़ी देर के लिए भारत की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन तभी मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही मैच को फिर से पकड़ लिया। उन्होंने स्पिन पर कदमों का इस्तेमाल किया और तेज गेंदबाजों को पुल शॉट से जवाब दिया। 15वें ओवर तक भारत 180 रन के पार पहुंच चुका था।
हार्दिक 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने जरूरी गति बनाए रखी। अब बारी थी रिंकू सिंह की, और रिंकू ने वही किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। शांत दिमाग, सही गेंद का इंतजार और फिर करारा प्रहार। उन्होंने आखिरी ओवरों में चौके छक्कों की बरसात कर दी। एक छक्का मिड विकेट के ऊपर, अगला कवर के ऊपर। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बस देखते रह गए। रिंकू 15 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाकर लौटे। अंतिम ओवरों में अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने भी छोटे छोटे लेकिन अहम शॉट्स लगाए। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 7 विकेट पर 243 रन। यह पारी किसी एक बल्लेबाज की नहीं थी, बल्कि एक चलती हुई कहानी थी, जहां शुरुआत से लेकर अंत तक हर ओवर में रोमांच था। अभिषेक शर्मा का तूफान, सूर्या का संतुलन और रिंकू सिंह की फिनिशिंग ग्रीनफील्ड स्टेडियम की यह रात भारतीय फैंस लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। 244 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत आक्रामक अंदाज में की, लेकिन भारत के सामने यह रन चेज आसान नहीं रहने वाला था। ओपनिंग के लिए डेवोन कॉनवे और टिम सेफर्ट मैदान पर आए और पहले ही ओवर से यह साफ कर दिया कि वे हार मानने नहीं आए हैं। पहले 2 ओवरों में सेफर्ट ने तेज हाथ दिखाए, कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और एक शानदार पुल शॉट से लगातार बाउंड्री निकली। कॉनवे ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया और पहली ही डीली गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 3 ओवर के भीतर ही स्कोर 40 के पार पहुंच गया और स्टेडियम में थोड़ी बेचैनी दिखने लगी। लेकिन चौथे ओवर में भारत को पहली राहत मिली। हार्दिक पांड्या की गेंद पर कॉनवे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूके और विकेट गिर गया। कॉनवे ने 9 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी ने यह दिखा दिया कि न्यूजीलैंड किस इरादे से उतरी है। इसके तुरंत बाद वरुण चक्रवर्ती ने टिम सेफर्ट को फंसाया। सेफर्ट ने 13 गेंदों में 24 रन की तेज पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही भारत ने मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसके बाद रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। रचिन पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने स्पिन के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल किया और तेज गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा। एक ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरी ओर फिलिप्स ने भी गैप्स में शॉट्स खेलते हुए रन गति बनाए रखी। 8 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर लगभग 100 के आसपास पहुंच चुका था और मुकाबला अभी भी खुला नजर आ रहा था, लेकिन यहीं से भारत ने दबाव बढ़ाया। ग्लेन फिलिप्स को हार्दिक पांड्या ने कैच आउट कराया और इसके बाद शिवम दुबे ने डेरिल मिचेल का अहम विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया। मिचेल ने 11 गेंदों में 18 रन बनाए, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। रचिन रविंद्र हालांकि एक छोर से लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने 26 गेंदों में 44 रन बनाए और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वही मैच को खींच ले जाएंगे, लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी ने उन्हें भी रोक लिया और 12वें ओवर में उनका विकेट गिर गया। मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रन गति पर असर पड़ा। कप्तान मिचेल सैंटनर ने जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की और बड़े शॉट्स लगाए। सैंटनर ने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ छक्के जड़े और आखिरी ओवरों तक टीम को मुकाबले में बनाए रखा। झाकरी फॉल्क्स ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और छोटी लेकिन तेज पारी खेली। डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड को तेज रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया। अर्शदीप सिंह थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में विकेट निकालकर नुकसान की भरपाई कर दी। आखिरी ओवरों में सैंटनर ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था। 20 ओवर पूरे होने पर न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन ही बना सकी। उन्होंने पूरी कोशिश की, आक्रामक बल्लेबाजी भी दिखाई, लेकिन 244 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने उनकी यह लड़ाई अधूरी रह गई। यह रन चेज बताता है कि न्यूजीलैंड ने हार नहीं मानी, लेकिन भारत की मजबूत बल्लेबाजी और अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता ने अंततः मैच को भारत के पक्ष में झुका दिया। टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।